फिल्म की शुरुआत एक बुजुर्ग शख्स से होती है जो धीरे धीरे अपनी यादें खोता जा रहा है। उसका बेटा, एक युवा वैज्ञानिक, हर पल पिता को देखकर दुखी होता है और इलाज ढूंढने में जुटा रहता है। लगातार शोध और असफलताओं के बाद वो एक ऐसी दवा तैयार करता है जो दिमाग की खोई हुई यादों को लौटा सकती है। इंसानों पर आजमाने से पहले ये दवा जानवरों पर परखी जाती है। परिणाम चौंकाने वाले और उम्मीद से कहीं आगे निकल जाते हैं। दवा के असर से चिंपैंजी की सोचने समझने की क्षमता बढ़ चुकी थी। ये देख वैज्ञानिक बेहद रोमांचित हुआ और तुरंत अपने वरिष्ठ को जानकारी दी। वरिष्ठ ने कहा कि अगला कदम इंसानों पर ट्रायल है, लेकिन इसके लिए सरकारी मंजूरी अनिवार्य होगी। आत्मविश्वास से भरे वैज्ञानिक ने हामी भरी और बोर्ड मीटिंग में पहुंचा। वहां सदस्यों ने सीधा सवाल किया, इस दवा का सबूत क्या है? वैज्ञानिक ने जवाब दिया, मैंने इसे चिंपैंजी पर आजमाया है और नतीजे उम्मीद से कहीं बेहतर रहे हैं। दवा के असर से चिंपैंजी की बुद्धि तेज हो चुकी थी। वैज्ञानिक बोला, अब इसे इंसानों पर आजमाना जरूरी है ताकि अल्जाइमर जैसी बीमारी का इलाज मिल सके। बोर्ड के सदस्य उसकी मेहनत और खोज की सराहना करते हैं। सब कुछ सही चल रहा था। तभी एक व्यक्ति उस प्रयोगशाला में पहुंचता है जहां चिंपैंजी रखा गया था। उसे देखते ही चिंपैंजी का व्यवहार बदल जाता है। अचानक वो गुस्से से भड़क उठता है, जोर से चीखता है और सामान तोड़फोड़ करने लगता है। झपटते हुए हमला करता है और उछलते कूदते पूरे कमरे में अफरातफरी मचा देता है। इंटरव्यू के बीच अचानक हालात बिगड़ गए। चिंपैंजी बेकाबू होकर हमला करने लगा और वैज्ञानिक उसे काबू में नहीं रख पाए। तभी एक सुरक्षा कर्मी पहुंचा और मजबूरन बंदूक से चिंपैंजी को मार गिराया। पूरा माहौल तनाव से भर गया। बोर्ड के सदस्य घबराए हुए थे। उन्होंने वैज्ञानिक से कहा, हम इस खोज को मंजूरी नहीं दे सकते। क्या तुमने उस जानवर का उग्र रूप देखा? मायूस वैज्ञानिक चुप रह गया। तभी एक सदस्य बोला, तुम्हारी दवा में ही कुछ है जिसने उसे इतना हिंसक बना दिया। बोर्ड ने कठोर शब्दों में कहा, बेहतर होगा तुम बाकी चिंपैंजियों को भी खत्म कर दो। टूटे मन से वैज्ञानिक बाहर निकला। वहीं उसकी मुलाकात उस कर्मचारी से हुई जो रोज बंदरों की देखभाल करता था। उसने वैज्ञानिक को ढांढस बंधाया, मैं तुम्हारी मेहनत समझता हूँ और तुम्हारी दवा पर भरोसा करता हूँ। वो मादा चिंपैंजी दवा की वजह से पागल नहीं हुई थी। हाल ही में उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। जब हम उसके कमरे में पहुंचे तो उसे लगा हम उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे। उसी मातृत्व की रक्षा में वो हिंसक हो गई। ये सुन वैज्ञानिक को राहत मिली कि उसकी खोज में कोई खामी नहीं थी। सहकर्मी बोला, बाकी सभी चिंपैंजी मैंने खत्म कर दिए, लेकिन एक बच्चा अभी जिंदा है। अगर चाहो तो उसे ले जा सकते हो। वो अपनी माँ जितना ही बुद्धिमान होगा, क्योंकि जब वो गर्भ में था तभी दवा का असर उस पर हो चुका था। वैज्ञानिक उस नन्हे चिंपैंजी को घर ले आता है। वहां उसके पिता उसे दूध की बोतल थमाते हैं। बच्चा झट से उसे पकड़ लेता है और मासूमियत से पीने लगता है। धीरे धीरे वो परिवार के साथ घुल मिल जाता है। उसकी हरकतें किसी 4-5 साल के बच्चे जैसी लगती थी, मासूम मगर असाधारण बुद्धिमानी से भरी हुई। धीरे धीरे समय गुजरा और वो नन्हा चिंपैंजी 1 साल का हो गया। उसकी शरारतें और बुद्धिमानी सबको चौंकाती थी। उसने रंगों की पहचान, आकारों का फर्क और खेल-कूद सब सीख लिया था। अगले 2 साल और बीते। अब वो 3 साल का हो चुका था। उसका दिमाग अद्भुत तेजी से काम करता था। लेकिन दूसरी तरफ वैज्ञानिक का पिता लगातार कमजोर होता जा रहा था। अल्जाइमर ने उसकी हालत बिगाड़ दी थी। कभी कभी वो पागलपन जैसी हरकतें करता। यहाँ तक कि देखभाल करने वाला भी हार मानकर बोला, अब इन्हें अस्पताल में भर्ती करना ही सही होगा। ये सुनकर वैज्ञानिक बेचैन हो गया। अगले ही दिन वो चोरी छिपे लैब से दवा निकाल लाया और बोला, अगर ये मेरे पापा पर काम कर गई तो उनकी हालत सुधर जाएगी। उसने सावधानी से दवा पिता को दे दी। सुबह का नजारा चौंकाने वाला था। पिता पियानो पर धुन बजा रहे थे। बेटे की आंखों में खुशी छलक आई। पिता ने भी उत्साहित होकर कहा, मुझे उस नन्हे चिंपैंजी से मिलवाओ जो हमारे घर है। लेकिन उसी समय पता चला कि वो शरारती चिंपैंजी किसी पड़ोसी के घर चला गया था और वहां उनके बच्चे की साइकिल लेकर खेलने लगा था। वो भी बच्चों की तरह साइकिल चलाना चाहता था, लेकिन पड़ोसी ने पकड़ लिया और उसे नुकसान पहुंचाने ही वाला था। तभी वैज्ञानिक अपने पिता संग वहां पहुंच गया। उन्होंने रोकते हुए कहा, यह खतरनाक नहीं, बस खेल रहा था। उस झगड़े में चिंपैंजी को हल्की चोट लग गई। वैज्ञानिक उसे चिड़ियाघर ले जाने का बहाना बनाकर दरअसल पशु चिकित्सक के पास ले गया। डॉक्टर ने ध्यान से जांच की और मुस्कुराते हुए कहा, यह सामान्य बंदर नहीं है, ये असाधारण रूप से समझदार और शांत स्वभाव का है।
डॉक्टर हैरान रह गई जब चिंपैंजी ने वैज्ञानिक से सांकेतिक भाषा में बात की। वैज्ञानिक मुस्कुराकर बोला, ये शुरू से ही समझदार है। धीरे धीरे चिंपैंजी को भी डॉक्टर का साथ अच्छा लगने लगा। एक दिन उसने इशारों में कहा कि वैज्ञानिक और डॉक्टर साथ में खाना खाएं। डॉक्टर ने जिज्ञासापूर्वक पूछा, ये क्या कह रहा है? तब वैज्ञानिक ने सब समझा दिया। अब डॉक्टर अक्सर उनके घर आने लगी। उसने गौर किया कि चिंपैंजी बार बार खिड़की से बाहर झांकते हुए पेशाब करता है। इसका मतलब था कि वो आजादी चाहता है और बाहरी दुनिया को देखना चाहता है। डॉक्टर बोली, हमें इसे थोड़ी आजादी और मस्ती देनी चाहिए। धीरे धीरे तीनों में गहरी दोस्ती बन गई। वे अक्सर चिंपैंजी को पास के पार्क में ले जाते, जहां सिर्फ वही होते। वहां वह खेलते हुए बेहद खुश होता। ये उनकी दिनचर्या बन गई। वक्त बीतता गया और चिंपैंजी 5 साल का हो गया। इस बीच वैज्ञानिक और डॉक्टर के बीच नजदीकी बढ़ने लगी और रिश्ता गहराता गया। एक दिन चुपचाप चिंपैंजी वैज्ञानिक के पास आया और सांकेतिक भाषा में पूछ बैठा, क्या मैं सिर्फ तुम्हारा पालतू हूँ? ये सवाल सुनकर वैज्ञानिक चौंक गया। वैज्ञानिक ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम मेरे पालतू नहीं, बल्कि मेरे सबसे प्यारे बेटे हो। चिंपैंजी ने फिर इशारों में पूछा, तो सच बताओ, मैं कहाँ से आया हूँ? वैज्ञानिक ने धीरे से कहा, आओ तुम्हें दिखाता हूँ। वो उसे उस स्थान पर ले गया जहां उसकी माँ थी और सारी सच्चाई बता दी। बोला, तुम खास हो क्योंकि उस दवा का असर तुम पर भी पड़ा। घर लौटते समय वैज्ञानिक ने महसूस किया कि उसके पिता की तबीयत फिर बिगड़ रही है। इसका मतलब था कि दवा का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। एक दिन तो उसने देखा कि पिता कार में बैठकर खुद गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे थे। वैज्ञानिक का पिता गाड़ी चलाना भूल चुका था। कार बेकाबू होकर दूसरी गाड़ी से टकरा गई। ये नजारा चिंपैंजी ने खिड़की से देखा और खुद को रोक न सका। वो नीचे कूद आया और उस शख्स पर हमला कर दिया जो कभी उसके बचपन में उसे मारने की कोशिश कर चुका था। गुस्से में उसने उसकी उंगली काट ली। मामला अदालत तक पहुंचा। कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया, इसे पालतू बनाकर नहीं रखा जा सकता। इसे बाकी चिंपैंजियों के बीच ही रहना होगा। ये सुनकर वैज्ञानिक का दिल टूट गया। उसके लिए वो चिंपैंजी परिवार से बढ़कर था। कानून के दबाव में वैज्ञानिक बेबस था। उसे आदेश मानना पड़ा और चिंपैंजी को वहां छोड़ आया। जाते समय चिंपैंजी ने सांकेतिक भाषा में विनती की, मुझे मत छोड़ो, मैं यहाँ नहीं जी पाऊंगा। वैज्ञानिक की आंखें भर आईं, पर उसने धीमे स्वर में कहा, अब तुम्हें यही रहना होगा। भारी मन से वो लौट आया। चिंपैंजी गुमसुम बैठा उदास था और वैज्ञानिक भीतर से टूट चुका था। ऊपर से पिता की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। दृढ़ होकर उसने ठान लिया, मैं एक नई और भी असरदार दवा बनाऊंगा जो पापा को हमेशा के लिए ठीक कर सके। वैज्ञानिक ने अपने हेड से कहा, मैंने ये दवा पिता पर आजमाई थी, असर हुआ। वे कुछ समय के लिए ठीक भी हो गए, लेकिन ये स्थायी नहीं थी। अब मैंने नई दवा बनाई है जो लंबे समय तक कारगर रहेगी। हेड ने अफसोस जताते हुए कहा, काश पहले ही इंसानों पर टेस्ट करने की इजाजत दी होती। वैज्ञानिक ने पूछा, तो क्या अब मुझे मंजूरी है? हेड ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, तुरंत शुरू करो, इससे हमारी कंपनी को अपार मुनाफा होगा। दूसरी ओर वो चिंपैंजी उदासी में अपने पिंजरे की दीवार पर कुछ बना रहा था। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो खिड़की की तस्वीर थी जिससे वो अपने घर से बाहर झांका करता था। ये दृश्य बेहद भावुक था क्योंकि वो अपने पुराने घर को याद कर रहा था। इसी बीच वैज्ञानिक ने नई तैयार दवा का प्रयोग उसी चिंपैंजी पर किया। नतीजे चौंकाने वाले थे। उसकी बुद्धि पहले से कहीं अधिक तेज हो गई। इससे साबित हो गया कि दवा सफल है। इसके बाद वैज्ञानिक खुद को रोक न सका और अपने उस खास चिंपैंजी से मिलने वहां पहुंच गया। चिंपैंजी इशारों में बोला, यहाँ मेरी देखभाल सही नहीं हो रही, मैं घर लौटना चाहता हूँ। वैज्ञानिक ने गहरी सांस ली और कहा, जब तक अनुमति नहीं मिलती तुम्हें यही रहना होगा। गुस्से में उसने स्टाफ को चेताया, अगर इसका ख्याल न रखा तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। मजबूरी में वो चिंपैंजी को वही छोड़ाया। उदास चिंपैंजी सोचता रहा, वो मुझे छोड़ गया। इधर घर लौटते समय वैज्ञानिक ने देखा कि पिता की हालत और बिगड़ चुकी है। वो उनके पास बैठा और बोला, आइए, इस बार मैं नई दवा आजमाता हूँ जो आपको पूरी तरह ठीक कर सकती है। पिता ने धीमी आवाज में कहा, नहीं बेटा, अब बहुत देर हो चुकी है। कुछ ही पलों बाद उन्होंने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। गहरे दुख में डूबा वैज्ञानिक तुरंत चिंपैंजी के पास पहुंचा। वहां उसने इंचार्ज को भारी रकम दी और बोला, इसे मुझे वापस सौंप दो। पैसे देखकर इंचार्ज मान गया और अनुमति दे दी। लेकिन जब वैज्ञानिक चिंपैंजी के पास पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सांकेतिक भाषा में कहा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा।
इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और मुंह फेर लिया। टूटा हुआ वैज्ञानिक मायूस होकर वहां से लौट गया। एक रात वहां का एक कर्मचारी अपने दोस्तों को अंदर ले आया। उनमें से एक लड़के ने जेब से चाकू निकाला और चुपके से चिंपैंजी के पिंजरे का ताला खोल दिया। बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात पास के सर्कस से लाए गए गोरिल्ला और दूसरे बंदरों से हुई। हैरानी की बात ये थी कि वे भी सांकेतिक भाषा समझते थे। चिंपैंजी ने गोरिल्ला से कहा, जब तक हम सब साथ हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद वो चुपचाप निकलकर वैज्ञानिक के घर पहुंचा और वहां से उसकी नई बनाई हुई दवा उठा लाया। फिर वो लौटकर अपने साथियों के पास वापस आ गया, जहां चिंपैंजी कैद था। उसने दवा की बोतल खोली और बाकी सभी चिंपैंजियों को भी वैसा ही बुद्धिमान बना दिया। दूसरी ओर एक हादसे में वही दवा गलती से एक कर्मचारी के मुंह में चली गई जब वो टेस्ट कर रहा था। नतीजा घातक रहा। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। अब साफ हो गया कि ये दवा इंसानों के लिए खतरनाक मगर चिंपैंजियों के लिए फायदेमंद थी। तभी वही निर्दयी कर्मचारी आया जो अक्सर उन्हें तंग करता था। उसके हाथ में बिजली का रॉड था, लेकिन जैसे ही उसने वार करना चाहा, चिंपैंजी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और रोक दिया। कर्मचारी गुस्से में चिल्लाया, जानवर, अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। तभी पहली बार चिंपैंजी ने स्पष्ट आवाज में कहा, नहीं। ये सुनकर कर्मचारी दंग रह गया। अगले ही पल चिंपैंजी ने उसे मुक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। वो तुरंत बाकी चिंपैंजियों के पास पहुंचा ताकि उन्हें मुक्त कर सके, लेकिन कर्मचारी फिर होश में आ गया और बिजली का झटका देने लगा। तभी चिंपैंजी ने पास पड़ा पाइप उठाकर उसकी ओर फेंका। झटके की चपेट में आकर वो वही ढेर हो गया। अब चिंपैंजी ने अपने साथियों को आजाद किया और सबको लेकर बाहर निकल पड़ा। चिंपैंजी अपने साथी के साथ चिड़ियाघर पहुंचा और कैद में बंद बाकी चिंपैंजियों को आजाद कर दिया। इसके बाद वे सीधे उस कंपनी में पहुंचे जहां वैज्ञानिक काम करता था और वहां भी सभी बंदरों को मुक्त कर लिया। अब सब चिंपैंजी पहले से कहीं ज्यादा होशियार थे और मिलकर इंसानों के खिलाफ आवाज उठाने लगे। ये हमें कैद करते हैं, सताते हैं, इंसान बुरे हैं। दूसरी तरफ वैज्ञानिक ने उस केंद्र पर फोन किया जहां उसने चिंपैंजी छोड़ा था, मगर कोई जवाब नहीं मिला। जब वो खुद वहां पहुंचा तो देखा जगह पूरी तरह खाली थी। वैज्ञानिक ने एक घायल कर्मचारी से पूछा, वे सब कहाँ गए? आदमी ने कांपती आवाज में कहा, चले गए, सबको साथ लेकर, और आज उन्होंने बोल भी दिया। ये सुनकर वैज्ञानिक दंग रह गया और सोचने लगा, अब वे कहाँ होंगे? तभी पुलिस को भी खबर लग गई और उन्होंने कई इलाकों को घेर लिया। उधर सारे चिंपैंजी उसी पार्क की ओर बढ़ रहे थे जहां वैज्ञानिक अक्सर उन्हें ले जाया करता था। रास्ते में वे एक पुल से गुजरे, तभी पुलिस ने हमला कर दिया। चिंपैंजियों ने भी डटकर जवाब दिया। लड़ाई में एक चिंपैंजी लगभग एक पुलिस वाले को मार ही देता है। तभी वैज्ञानिक का चिंपैंजी जोर से बोला, रुको। ये उसकी दयालुता का संकेत था। वो खून खराबा नहीं चाहता था। तभी वैज्ञानिक खुद हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचा और बंदरों पर गोलियां बरसाने लगा। अचानक सबसे बड़ा गोरिल्ला उछलकर हेलीकॉप्टर पर टूट पड़ा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हेलीकॉप्टर पुल पर आकर अटक गया और फिर हादसे का शिकार हो गया। मलबे में वैज्ञानिक अभी भी जिंदा था। तभी वो चिंपैंजी जिस पर लैब में पहली बार दवा का असर हुआ था, उसके पास आया। अगले ही पल हेलीकॉप्टर संतुलन खो बैठा और पुल से नीचे गिर गया। वैज्ञानिक का दिमाग सुन्न पड़ गया। सभी चिंपैंजी उस पार्क में पहुंच गए जहां उसका चिंपैंजी बचपन से जाया करता था। वे अब उसी जगह रहना चाहते थे। वैज्ञानिक भी उनके पीछे पहुंचा और बोला, बस करो, अपना गुस्सा काबू में रखो। चलो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। वहां तुम्हारी सुरक्षा और देखभाल होगी, वरना पुलिस तुम्हें मार डालेगी। तब उसका चिंपैंजी शांत स्वर में बोला, ये अब मेरा घर है, मैं यही रहूंगा। वैज्ञानिक की आंखें नम हो गई। उसे एहसास हुआ कि असली आजादी जंगल में है, इंसानों के घरों में नहीं। वो शांत स्वर में कहता है, ठीक है, ये तुम्हारी जिंदगी है, इसे अपने तरीके से जियो। सारे चिंपैंजी आजाद होकर जंगल में रहने लगते हैं। वैज्ञानिक का चिंपैंजी उनमें सबसे समझदार और नेता बन जाता है, सबकी देखभाल करता है। इसी बीच वैज्ञानिक का पड़ोसी दिखाया जाता है जिसकी नाक से खून बहने लगता है। वजह ये थी कि लैब का एक कर्मचारी जिसने गलती से उस गैस को अंदर ले लिया था, वैज्ञानिक के घर गया था। वह पड़ोसी को वहां पाकर उसने खांस दिया, जिससे वो भी संक्रमित हो गया। अब वही पड़ोसी हवाई जहाज में सवार था और इसके साथ ही
वायरस दुनिया तक फैलने वाला था। अब पूरी दुनिया पर तबाही छा सकती थी। इसके बाद की कहानी पार्ट 2 डॉन ऑफ द प्लैनेट में दिखाई जाती है। इसमें दिखाया गया कि वो चिंपैंजी अब बेहद ताकतवर हो चुके थे। जंगल में रहते हुए उन्होंने करीब 10 साल बिता दिए। इस दौरान इंसानों की संख्या घटती चली गई, जबकि चिंपैंजियों की गिनती तेजी से बढ़ती गई। वे पूरे जंगल में फैल गए और वहां उनका राज होने लगा। उधर जो थोड़े बहुत इंसान जिंदा बचे थे, वे खुद को सुरक्षित रखने के लिए दुनिया के किसी छुपे हुए हिस्से में जीने को मजबूर थे। इंसानों के मुकाबले ये चिंपांजी अब बहुत समझदारी और चालाकी से अपनी जिंदगी जी रहे थे। वैज्ञानिक वाला चिंपांजी बड़ा होकर पिता भी बन चुका था। उसका एक बेटा था जो अक्सर अपने साथी के साथ जंगल में खेला करता। एक दिन खेलते खेलते वे दोनों शहर के पास बने पावर स्टेशन तक पहुंच गए। वहां पानी तेजी से बह रहा था। तभी कुछ इंसान वहां आ गए। उन्होंने उन दोनों को देखा और घबरा गए। उनमें से एक ने डर के मारे अपनी बंदूक उठा ली और निशाना साधा। ये देखकर दोनों छोटे चिंपांजी जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन छोटे चिंपांजियों को भी लगा कि उनकी जान खतरे में है। इंसान उनकी चीख सुनकर घबरा गया और डर के मारे ट्रिगर दबा दिया। गोली लगते ही उस छोटे चिंपांजी का दोस्त जख्मी हो गया। अचानक गोली की आवाज पूरे जंगल में गूंज गई और थोड़ी ही देर में ढेरों चिंपांजी वहां पहुंच गए। वे बेहद गुस्से में इंसानों को घेरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे अब इंसानों का अंत तय है। लेकिन तभी उनके नेता माल्कम ने आगे आकर कहा, हम यहाँ लड़ने नहीं आए, हम सिर्फ शांति से रहना चाहते हैं। हमारा इरादा नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। वे इंसान घबराकर बोले, हमसे गलती हो गई, हमें माफ करना। तभी वैज्ञानिक का चिंपांजी भी वहां पहुंचता है। बाकी सबसे ज्यादा होशियार होने की वजह से उसने उनकी बात ध्यान से सुनी। इंसान बोला, हम पर भरोसा करो, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चिंपांजी ने गुस्से पर काबू पाया और कहा, फिर कभी हमारे जंगल में मत आना। उसने साफ आदेश दिया, अभी यहाँ से निकल जाओ। मैल्कम और उसकी टीम वहां से लौट गई। जाते जाते उनके मन में सवाल था, इतना समझदार चिंपांजी आखिर आया कहाँ से? जहां कुछ बचे इंसान रहते थे, वे वही छिपे रहे। तभी गोरिल्ला सब चिंपांजियों को इकट्ठा करता है और वैज्ञानिक के चिंपांजी को भी बुलाता है। वो गुस्से में कहता है, सुनो, इंसान लौट आए हैं, वे हमें फिर कैद करना चाहते हैं। वो अपने जख्म दिखाकर बताता है कि इंसानों ने उस पर प्रयोग किए थे और दर्द दिया था। उसने याद दिलाया कि इंसानों ने उस छोटे चिंपांजी के दोस्त पर भी गोली चलाई थी। गोरिल्ला सबको भड़काने लगा कि इंसान हमारे दुश्मन हैं और अब समय आ गया है उनसे बदला लेने का। वैज्ञानिक का चिंपांजी भी उसकी बातों से प्रभावित हो गया। वो गोरिल्ला से बात करता है और सोच समझकर कदम उठाने की सलाह देता है। उसे पता था कि इंसान खतरा भी है पर जरूरत भी। फिर भी सब चिंपांजी एक साथ इकट्ठा होकर इंसानों को डराने का निश्चय करते हैं। अब हमें अपना हक लेना होगा। उनकी भीड़ इंसानों की बस्ती की ओर बढ़ती है। इस दौरान वैज्ञानिक का चिंपांजी सबसे आगे घोड़े पर बैठा था और अपने साथियों को दिशा दे रहा था। आखिर वे इंसानों की बस्ती तक पहुंचते हैं। मैल्कम सामने आकर कहता है, हमने माफी मांगी थी, फिर भी तुम दोबारा लौटे हो। हम वादा करते हैं, अब कभी तुम्हारे इलाके में कदम नहीं रखेंगे और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये हमारी गलती थी। तब वैज्ञानिक का चिंपांजी जवाब देता है, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने दोबारा यहाँ कदम रखा तो तुम्हें मौत का सामना करना पड़ेगा। हमारे साथियों के दिलों में इंसानों के लिए गहरी नफरत है और अगली बार तुम्हारा आना युद्ध की शुरुआत होगा। लेकिन गोरिल्ला चाहते थे कि युद्ध शुरू हो और इंसानों को हराकर दुनिया पर राज किया जाए। अंत में चिंपांजी इंसानों को आखिरी चेतावनी देकर वापस लौट गए। अब मैल्कम परेशान था क्योंकि उनकी बस्ती में बिजली नहीं थी। बिजली का स्रोत उसी जंगल में था जहां चिंपांजी रहते थे। उसे समझ आया कि अगर उन्हें बिजली चाहिए तो बार बार उसी इलाके में जाना होगा। ये सोचकर वो घबराया कि हर बार वहां जाना इंसानों और चिंपांजियों के बीच तनाव को और बढ़ा देगा। मैल्कम कहता है, चिंपांजियों को समझना होगा कि हम उनका दुश्मन नहीं हैं। उसने ये बात अपने दोस्त से साझा की और तय किया कि अब जोखिम लेकर उनसे बात करनी ही होगी। पानी और बिजली इंसानों के लिए जरूरी थी, इसलिए वो अपने परिवार और साथियों संग फिर जंगल की ओर बढ़ा। वहां पहुंचने पर चिंपांजियों ने कहा, अगर अंदर आना चाहते हो तो पहले अपने सभी हथियार हमें सौंप दो। मैल्कम को पता था कि उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, इसलिए उसने सहमति जताई और हथियार रखने को तैयार हो गया।
मैल्कम अपने हथियार सौंप देता है ताकि चिंपांजियों का डर दूर हो और वे शांति से काम कर सकें। वहां रहते हुए उसके बच्चे चिंपांजियों से दोस्ती कर लेते हैं। इस बीच इंसान पावर स्टेशन पर काम कर रहे होते हैं। तभी एक चिंपांजी को वहां एक बंदूक मिलती है। वो तुरंत जाकर वैज्ञानिक के चिंपांजी को बताता है। ये सुनकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैंने साफ कहा था कि कोई हथियार जंगल में नहीं आएगा। फिर वो मैल्कम से सख्ती से कहता है, फौरन हमारे इलाके से निकल जाओ। चिंपांजी गुस्से में बोला, तुमने हमारी शर्त नहीं मानी। लेकिन मैल्कम शांत रहकर समझाने लगा, हमारा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था। उसी दौरान वैज्ञानिक चिंपांजी की पत्नी बीमार पड़ गई। तब मैल्कम की पत्नी ने मदद की और उसे दवा दी। इससे उसकी हालत सुधर गई। ये देखकर चिंपांजी का दिल पिघल गया। उसने कहा, तुम्हें एक दिन और मिलता है, इस समय में अपना काम पूरा कर लो। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैल्कम के कुछ साथी अब भी छिपे हथियार ढूंढ रहे थे, जिससे हालात और बिगड़ सकते थे। मैल्कम का साथी हथियार छोड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे चिंपांजियों पर भरोसा नहीं था। वो सोचता था कि अगर युद्ध छिड़ भी जाए तो यही सही होगा। दूसरी ओर गोरिल्ला भी यही चाहता था, इंसानों और चिंपांजियों का आमना सामना। इसलिए वो अपने लोगों से कहता है कि सुरक्षा के लिए हथियार पास रखो। इंसानों के बीच चुपके चुपके हथियार घूमने लगे। तभी गोरिल्ला ने ये सब देख लिया और तुरंत जाकर वैज्ञानिक के चिंपांजी को इसकी खबर दी। इससे दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ गया। वैज्ञानिक का चिंपांजी गोरिल्ला को समझाता है, शांत हो जाओ। लेकिन गोरिल्ला भड़क उठता है और ताना मारता है, तुम सच में चिंपांजी हो भी या इंसानों के साथी बन चुके हो? ये सुनकर वैज्ञानिक का चिंपांजी गुस्से में उस पर टूट पड़ता है और उसे घायल कर देता है। आहत गोरिल्ला गुस्से से तिल मिलाकर वहां से चला जाता है। सीधे इंसानों की बस्ती में पहुंचकर वो उनके हथियार चुरा लेता है और हमला बोल देता है। अचानक गोलियों की बौछार से कई इंसान मारे जाते हैं और माहौल पूरी तरह युद्ध की ओर मुड़ जाता है। गोरिल्ला इंसानों की बस्ती से लौटकर जंगल में पहुंचता है और वहां तबाही मचाने लगता है। वो कई घरों में आग लगा देता है और वैज्ञानिक के चिंपांजी पर भी गोली चला देता है। उसका मकसद था ये दिखाना कि सारी बर्बादी इंसानों ने की है। बाकी चिंपांजी भी यही मान लेते हैं और इंसानों के खिलाफ नफरत से भर जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर गोरिल्ला चिल्लाता है, देखा, मैंने कहा था, अब हमें इंसानों से युद्ध करना होगा। फिर वो खुद को उनका असली नेता घोषित करने की कोशिश करता है। गोरिल्ला को अब मास्टर मान लिया गया, क्योंकि सभी चिंपांजियों के दिल इंसानों के लिए नफरत से भर चुके थे। दूसरी ओर इंसानों की बस्ती में बिजली लौट आई थी और वे खुशी से जश्न मना रहे थे। लेकिन उसी वक्त चिंपांजी अपने समूह संग वहां धावा बोलते हैं। वे इंसानों के इकट्ठा होने की जगह पर पहुंचते हैं और हमला शुरू कर देते हैं। अचानक चीख पुकार मच जाती है। कुछ लोग छिप जाते हैं, जबकि कई उनके निशाने पर आ जाते हैं। माहौल पूरी तरह डर और तबाही में बदल जाता है। अब गोरिल्ला ने बच्चे के चिंपांजी दोस्त को आदेश दिया, सब इंसानों पर हमला करो, गोली चला दो। मगर वो छोटा चिंपांजी नहीं माना, क्योंकि उसने वैज्ञानिक के चिंपांजी से सीखा था कि बिना वजह किसी की जान लेना गलत है। उसकी दया और इंसानियत उसके भीतर जीवित थी। गोरिल्ला उसकी अवज्ञा पर गुस्से से पागल हो गया और उसे इमारत से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद गोरिल्ला ने उन सब चिंपांजियों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया जो उसकी हुकूमत और आदेशों का विरोध करते थे। इधर मैल्कम और उसकी पत्नी जंगल की ओर निकलते हैं, जहां उन्हें घायल वैज्ञानिक का चिंपांजी मिलता है। वे उसे अपने घर ले आते हैं, जो शहर से दूर था। कुछ देर बाद जब चिंपांजी को होश आता है, तो वो बताता है कि उस पर इंसानों ने नहीं, बल्कि गोरिल्ला चिंपांजी ने हमला किया था। ये सुनकर मैल्कम सच्चाई समझ जाता है कि पूरा खेल गोरिल्ला का था। इलाज के लिए वो दवा लेने मेडिकल स्टोर पहुंचता है। वहीं उसकी मुलाकात वैज्ञानिक के चिंपांजी के बेटे से होती है। गोरिल्ला का अनुयायी मैल्कम पर बंदूक तान देता है। तभी चिंपांजी का बेटा चिल्लाता है, रुको, ये मेरे पापा की जान बचा रहे हैं। असल में गोली तुम्हारे गोरिल्ला नेता ने चलाई थी। ये सुनकर उसका हाथ कांप गया और वो पीछे हट गया। मैल्कम उसे भी अपने घर ले आया। वहां बेटे ने अपने पिता चिंपांजी को सब सच्चाई बता दी कि गोरिल्ला ने सबको धोखा दिया है। ये सुनकर वैज्ञानिक चिंपांजी पूरी तरह समझ गया कि असली साजिश कहां से शुरू हुई थी। फिर उसने निश्चय किया, उस जगह जाकर सच सबके सामने लाएगा। वहां भारी अफरातफरी मची हुई थी। वैज्ञानिक का चिंपांजी उन सबको मुक्त कर रहा था जिन्हें गोरिल्ला ने कैद कर रखा था।
उसी बीच मैल्कम का साथी कहता है, अब चिंता की जरूरत नहीं, मैंने सेना से रेडियो पर संपर्क कर लिया है, वे जल्द ही यहाँ पहुंचेंगे और हमें संभालेंगे। शहर में बिजली भी लौट आई है, अब अंधेरा नहीं रहेगा। लेकिन उसने चेतावनी भी दी, ये काफी नहीं है। अगर कोई चिंपांजी हमारे टॉवर पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो बुरी तरह मरेगा, क्योंकि मैंने वहां विस्फोटक छुपा रखे हैं। अब दिखाया गया कि चिंपैंजी तेजी से टॉवर पर चढ़ने लगे। इंसान डर गए कि वे उनके टॉवर को गिरा देंगे। तभी मैल्कम के एक साथी ने विस्फोटक चालू कर दिए। धमाका होते ही टॉवर का हिस्सा टूट गया और कई चिंपैंजी वही खत्म हो गए। दूसरी तरफ वैज्ञानिक का चिंपैंजी और गोरिल्ला आमने सामने थे। दोनों की आंखों में गुस्सा था। वैज्ञानिक का चिंपैंजी अब पूरी तरह भड़क चुका था, क्योंकि उसे साफ समझ आ गया था कि सारी साजिश उसी गोरिल्ला ने रची थी। गोरिल्ला चीखा, तुम अपनी ही जाति को खत्म कर रहे हो, उन्हें मैं मारूंगा। और वो अपने साथियों पर ही गोलियां चलाने लगा। वैज्ञानिक का चिंपांजी तुरंत उसे रोकने टॉवर पर चढ़ गया। दोनों में जोरदार भिड़ंत हुई, लेकिन गोरिल्ला नहीं रुका। आखिरकार चिंपांजी ने उसे धक्का दे दिया, जिससे वो नीचे गिरकर मर गया। इसके बाद चिंपांजी मैल्कम के पास आया और बोला, मैं इंसानों को गलत समझता रहा, अब देख लिया कि हम सब के लिए खतरा था। जो कुछ हुआ उसे भुला दो। मैल्कम ने उसे समझाया, सेना बस आने ही वाली है, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। चिंपांजी ने जवाब दिया, मेरे जाने से कुछ नहीं बदलेगा, इंसान हमेशा हमें खत्म करना चाहते हैं। फिर उसने कहा, तुम जाओ, अपनी फैमिली को सुरक्षित ले जाओ। मैल्कम ने उसकी बात मान ली और भावुक होकर आखिरी बार उससे मिला। जब वैज्ञानिक का चिंपांजी बाहर आया तो सभी चिंपांजी उसके आगे झुक गए। उन्हें एहसास था कि सेना करीब पहुंच चुकी है और अब उनका भविष्य उसी के हाथ में है। एक बड़ी जंग छिड़ने ही वाली थी। चारों तरफ तबाही का माहौल था। सबकी उम्मीदें बस एक पर टिकी थी, उनके मालिक पर, जो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक का चिंपांजी था। वही उनकी आखिरी उम्मीद था। कहानी यहीं पर रुक जाती है।